जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य, बड़ा लक्ष्य कोई बैठा ही नहीं पाता। इसलिए प्रमाद में पड़े, अंधेरे में जी रहे हैं, भ्रम में जीते हैं, गफलत में जीते हैं, समय बराबर करते हैं, मोबाइल में करें या मटर गश्ती में करें या मित्रों के साथ करें या गप में करें। जिस बालक को नेशनल खेलने का चस्का लग जाता है, वो बैडमिंटन में हो या कबड्डी कुश्ती में हो या किसी और खेल में हो, जिस बालक के मन में ये संकल्प जग जाता है मुझको इंटरनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनना है, उसको फिर ये प्रमाद नहीं सुहाते, उसको रात को नींद नहीं आती। वो रात को सोता है तो सपनों में भी अपने आप को वहीं पाता है। और जो अपने संकल्पों को साकार करना चाहता है उसको केवल जागृत अवस्था का ही पुरुषार्थ नहीं, उसको सपने में भी सपने वही देखने होंगे, तभी सफलता मिलेगी। इसलिए बालकों के मन में लक्ष्य निर्धारित हो जाए कि मुझको ये बनना है, मुझे आईएएस की परीक्षा पास करना है, कलेक्टर बनना है, मुझे न्यायाधीश बनना है, तो फिर इनको व्यसन भी नहीं घेरेगा, इनको वासनाएं भी पीड़ित नहीं करेंगी और इनको कुसंग भी असर नहीं करेगा। कुसंग तब आता है, अंधेरा तब आता है जब आप दीपक नहीं जलाते। अच्छे संकल्पों के दीपक इन बालकों के चित्त की कोठरी में जला दोगे तो ये उस प्रकाश के बहाने से लक्ष्य निर्धारित करके अपने आप को झोंक देंगे। आज भी बालकों में कमी नहीं है, पर वातावरण कैसा है? माता पिता खुद ही मोबाइल लिए लगे पड़े। एक घर में चले जाओ तो पूरे के पूरे घर के लोग अपना अपना मोबाइल लिए लगे पड़े हैं, बालक अलग लगे पड़े हैं। एक ही बिस्तर पर चार और चारों के मुख चार दिशाओं में और चारों के हाथ में एक ही वृत्रासुर, एक ही दैत्य। बोले कौन? मोबाइल। जरा किसी के सपनों में आ जाने दीजिए मुझे कुछ बनना है, उसे सुहाएगा ये तमाशा। इसलिए अपने बच्चों की सामर्थ्य को जान करके उनके चित्त में कुछ विशेष पाने के संकल्प जगाओ। रावण ने उसी समय दृढ़ता से धारणा बना ली कि मुझको कुछ करना है, और अपने भाई कुंभकर्ण को भी कहा, विभीषण को भी कहा। बड़ी अद्भुत साधना करके इन तीनों ने बड़ी विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त की। और आप जानते हैं जब वरदान प्राप्त करके रावण आ गया तो सबसे पहले अपने भैया से कहा, भैया लंका खाली कर। इसका मतलब ये नहीं है शक्तिशाली होकर के आप अपने भाई पर, अपने चाचा पर, अपने बड़े पिताजी पर, छोटे पिताजी पर, अपने सगे भाई पर, मित्र पर ही आप डाका डालने लग जाएं। इस बात का समर्थन नहीं है। रावण ने सबसे पहले अपने विस्तार का आधार अपने परिवार को बनाया, अर्थात परिवार के लोगों को लूटा। अपने बड़े भाई से पुष्पक विमान भी छीना और अपने बड़े भाई से रहने के लिए लंका रूपी नगर भी छीना। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी के साथ विवाह हुआ तो इसको मेघनाद के जैसे बड़े बलशाली पुत्र प्राप्त हुए। इस रावण ने सब देवताओं को पराजित किया है एक एक करके। जहां इसका मन गया वहां जाकर के इसने सबको एक बार मरुत के यज्ञ में रावण पहुंच गया। वहां पर इंद्र बैठे थे, धर्मराज बैठे थे, कुबेर थे, वरुण थे। इस रावण को आया हुआ देखा तो इंद्र डर के मारे तुरंत मोर बन गए। रावण को आता हुआ देखते ही इंद्र ने मोर का स्वरूप धारण कर लिया, धर्मराज कौवा हो गए, कुबेर गिरगिट बन गए और वरुण हंस बन गए। और रावण चला गया तो फिर वापस अपने स्वरूपों में आ गए। परंतु ऐसा इंद्र ने मोर को कहा कि जाओ, आज के बाद तुमको कभी सर्पों से भय न होगा, तुम सर्पों से निर्भय हो जाओगे। तुमने मेरे सम्मान की रक्षा की है। इसीलिए जब इंद्र बादल बन करके आकाश मंडल में आते हैं तो मोर नाचने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं। ये संबंध है कोई पूर्व जन्म का। धर्मराज कौवा बन करके आए और इनको वरदान क्या मिला? बोले तुम कभी बीमार नहीं होगे और तुम स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मरोगे, तुम्हें कोई ना कोई मारेगा। कौवा अपने आप नहीं मरता, कौवा किसी ना किसी रूप में अकाल मृत्यु के द्वारा ही मारा जाता, अपने आप नहीं मरता। और एक विशेष वरदान दिया, पितृ श्राद्ध के समय पर जब तक तुमको श्राद्ध पक्ष आता है तो लोग अपने घरों से निकलते हैं कौवाओं को ढूंढते हुए, आइए आइए आइए। कौवा कहते कौन नहीं आऊँ, कौन नहीं आऊँ।
मेरे कागा रे, कागा ने बुलावे, मेरे कागा नखरो करे आवे को नहीं। तो किसी ने पूछा भाई क्या बात है, इतना सम्मान पूर्वक तुमको बुलाया जा रहा है, क्यों नहीं आ रहे? तो कौवा ने कहा कि 300 कितना 50 दिन 15 दिन में इतनी खीर खवावे, इतनी पूड़ी खवावे, मेरा पेट खराब हो जाए। पर 350 दिन कोई पानी की को नहीं पूछा। कौवा ने कहा कि 350 दिन साल में कोई पानी की नहीं पूछता, और इतने 15 दिनों में बुला बुला करके बाप मान करके खिलाते हो, तो मेरे पेट में अपच हो जाए, इसलिए नहीं आओ। पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में जब तक कौवा को आहार नहीं दिया जाता, कहते तब तक श्राद्ध की सार्थकता नहीं मानी जाती। गिरगिट को गौर वर्णत्व दिया, पहले गिरगिट और रंग के होते थे, वरुण को श्वेत वर्ण दिया। इस प्रकार इंद्र आदिक रावण के भय से पक्षी तक बन गए महाराज। और तो किसी की क्या कहें। एक बार तो नारद जी ने कहा, अरे क्या झगड़ता फिरता है सबसे, यमराज को मार दे, पूरी दुनिया तेरी मुट्ठी में। यमराज पर चढ़ाई कर दी रावण ने, मारूंगा। यमराज पराजित हुए, अपना परिघ लेकर के, अपना दंड लेकर के रावण को मारना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, भाई इसको अभी नहीं मार सकते, हट जाओ पीछे। यमराज पराजित होकर के लौट गए। यज्ञ के द्वारा ही मेघनाद को ऐसी अपूर्व सिद्धियां प्राप्त हुई। इस मेघनाद ने शुक्राचार्य के नेतृत्व में अग्निष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्ण, राजसूय, गोमेध, वैष्णव, माहेश्वर आदि अनेकों यज्ञ संपन्न किए। उससे आकाशचारी रथ पाया, अदृश्य होने की शक्ति पाई, तामसी माया को प्राप्त कर लिया, अक्षय तूणीर और धनुष पाए। एक दिन जब रावण दिग्विजय के लिए निकला हुआ था, तो मेघनाद को कुछ और सुहाता नहीं था। ये यज्ञ संपन्न हो गया, दूसरा करना, ये हो गया, दूसरा करना। एक बड़ी विलक्षण सिद्धि प्राप्त की थी मेघनाद ने। शुक्राचार्य जी महाराज ने बड़ी प्रसन्न होकर के रावण से कहा, तुम्हारा पुत्र तुमसे भी आगे बढ़ गया। और जैसे ही रावण ने ये सुना कि मेरा पुत्र मुझसे आगे बढ़ गया, तो ऐसा सुनकर के रावण को अच्छा नहीं लगा। अहंकारी व्यक्ति जो होता है वो ना भाई की वृद्धि को पचा पाता है और ना पुत्र की वृद्धि को पचा पाता है। उसको अपनी पत्नी का सुख भी अच्छा नहीं लगता। अतिशय अभिमानी व्यक्ति अपने निजी स्वजन को भी बढ़ता हुआ देख करके प्रसन्न नहीं होता। संसार में प्रसिद्धि है कि शिष्य को बड़ा होता हुआ देख करके गुरु प्रसन्न होता है, और पुत्र की वृद्धि से पिता प्रसन्न होता है। पर रावण इन सब में अलग है, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि ततो ब्रवीत दशग्रीवो न शोभनम इदं कृतम। मेरी आज्ञा के बिना तुमने क्या किया? क्या विष्णु की उपासना करते हो? ये अच्छा नहीं किया। महाराज, एक बार देवराज इंद्र के साथ युद्ध होता, रावण के प्राण संकट में आ गए, परंतु मेघनाद ने जाकर के इंद्र को पराजित भी किया और इंद्र को बांध भी लिया। और जिस दिन इंद्र को पराजित किया, उसी दिन मेघनाद का नाम इंद्रजित हो गया। फिर ब्रह्मा जी महाराज ने आग्रह करके इंद्र को मुक्त कराया है और बदले में अनेकों अनेकों वरदान प्राप्त किए मेघनाद ने। इसलिए कहते हैं अगस्त जी महाराज की रावण से भी अधिक शक्तिशाली मेघनाद है। मेघनाद को तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक कोई व्यक्ति 14 वर्ष तक अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त न कर ले। मेघनाद को तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक कोई व्यक्ति 14 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके ना रहे। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज को लक्ष्मण जति कहा जाता है, यति कहा जाता है। लक्ष्मण जी महाराज ने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का अखंड पालन भी किया और लक्ष्मण जी महाराज 14 वर्ष तक अनवरत अखंड जागृत भी रहे। अर्थात ये तो मेघनाद है, ये मेघनाद है काम, और काम को जीतने की सामर्थ्य उसी में आएगी जो अखंड जागृति रखेगा और अखंड अपने तेज की रक्षा भी कर पाएगा। जो अपने तेजस तत्व की रक्षा नहीं कर सकता, जो अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो साहब काम को कभी विजय न पाएगा। काम को जीतना है तो आपको अखंड ब्रह्मचर्य का
और अपनी निद्रा का जय करना होगा। सियावर रामचंद्र भगवान की। हर 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 हर। एक बार रावण नर्मदा के किनारे पहुंच गया और वहां पर सहस्रार्जुन माने कार्तिकेय कार्तिवीर्य वो अपने परिकर के साथ ही नर्मदा जी में स्नान करता, जल क्रीड़ा करता। शंकर मौन रह, भगवान शंकर की उपासना रावण मौन रह करके करता है, स्वर्णलिंग पर करता है। मौन था, भगवान शंकर का अभिषेक करता था। अचानक सहस्रार्जुन की भुजाओं से अवरुद्ध हुई नर्मदा की धारा, जलस्तर बढ़ा और रावण का आसन भी गीला हुआ और पूजा का सामान भी बह गया। उसने क्रुद्ध होकर के इशारे से पूछा, रे कौन है? तो सेवक ने कहा कि यहाँ पास में एक सहस्रार्जुन नाम का राजा है। रावण युद्ध करने पहुंच गया तो लड़ाई हुई नहीं, पकड़ करके बांधा और अपने कारागार में डाल दिया रावण को। रावण को पहली बार लगा कि दुनिया में मेरा भी कोई बाप है। फिर पुलस्त जी महाराज ने बड़ी अनुनय विनय करके इसको कारागार से मुक्त कराया। बाली के साथ भी रावण की पराजय का एक बड़ा प्रसिद्ध आख्यान है। इसके बाद हनुमान जी महाराज की उत्पत्ति का वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। एक बड़ी विचित्र कथा और है। रावण को चैन तो पड़ता नहीं था। अच्छा, रावण पता है कैसा है? शक्तिशाली तो है ही, विद्वान तो है ही, उससे भी ज्यादा रावण बेशर्म है। हिंदी में कहते हैं, जाने उतार दई लोई और बा को कहा करेगो कोई। भाई मैंने उतार करके अपनी चादर फेंक दी, मैंने उतार दी लोई, कहा करेगो कोई। इसको मार खाने पर भी लज्जा नहीं आती, पराजित होने पर भी ये निराश नहीं होता। एक बार पहुंच गया सुतल लोक में बलि के पास और कह रहे, हमने सुना है तुम बहुत बलवान हो, तुमसे लड़ने आए। दरवाजे पर बामन भगवान खड़े थे गदा लेकर के, छोटे से बामन भगवान, छोटी सी गदा। अच्छा, अब तो थोड़ी देर के लिए ही है। ये पर्चा भेजा गया है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, माता भाई बहन सब थोड़ा आगे आगे खिसक जाए, पर ये पर्चा आया है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जयकारा थोड़ा धीमे लगाओ, इसलिए क्योंकि आज कथा का विराम दिवस भी है। जोर से नहीं लगाना भाई, नजर लग जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। हर हर। तो जब ये दरवाजे पर वामन भगवान खड़े, छोटी सी गदा, इसने उनको अंग्रेजी में इग्नोर करना, उनकी उपेक्षा करके अंदर जाने लगा। तो वामन भगवान ने छोटी सी गदा सामने अड़ा दी, उसने धक्का दिया। अरे तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैंने कैलाश पर्वत उठाया, मैंने त्रैलोक्य में मेरे सामने कोई टिकता नहीं। और बोल अपने बलि को। वामन भगवान ने कहा, भाई चाहे जो हो तू, पर हमारे प्रभु सुतल लोक के अधीश्वर महाराजा अधिराज बलि महाराज को सम्मान पूर्वक संबोधन करो। तुम भी राजा और वो भी राजा है, सम्मान करो ना। तो रावण किसी का सम्मान क्यों करने लगा? जब अकड़ दिखाई तो ध्यान से सुनना, गजब हो गया। वामन भगवान ने अपने पैर के अंगूठे के अग्रभाग से रावण को उछाला तो रावण सुतल लोक से निकल करके लंकापुरी में आकर के गिरा। माने ऐसा भी नहीं कि रावण की कभी पराजय नहीं हुई। बाली के सामने रावण को मुंह की खानी पड़ी और 1-2 दिन नहीं, पूरे 6 महीने बाली की कांख में
दब करके रहना पड़ा।